हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आप सभी के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये आज का वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि आपने दिए हुए सुझावों के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मेरे जो लाइनअप में वीडियो होते हैं उसके बाद ही मैं अपलोड कर पाता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो लाता हूँ, हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो होता है बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे M20 कंक्रीट ग्रेड के लिए कितना मटेरियल लगता है या उसका मटेरियल कैलकुलेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, M20 कंक्रीट ग्रेड में मटेरियल की क्वांटिटी या मटेरियल कैलकुलेशन में सीमेंट कितना, सैंड कितनी और एग्रीगेट कितना लगता है, इसका हम लोग आज फार्मूला समझेंगे और क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले M20 क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। M20 यह एक कंक्रीट ग्रेड है जिसमें M इंडिकेट करता है मिक्स को और 20 इंडिकेट करता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को। यहाँ पर 20 का मतलब है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर यह एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कि 28 दिनों के बाद कंक्रीट को गेन होती है। अभी जानते हैं M20 का रेशो क्या है। जैसे कि आप सभी को भी मालूम है कि M20 का रेशो है 1:1.5:3। ये देखिए, मैं इमेज में आपको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको इमेज में यहाँ पे शो हो जाएगा दोस्तों। तो ये रेशो क्या हमको इंडिकेट करता है ये हम अभी समझते हैं। रेशो के हिसाब से यहाँ पे 1 का मतलब है सीमेंट। रेशो में जो 1.5 दिखाया गया है दोस्तों वो है सैंड, और सबसे लास्ट में जो 3 है वो इंडिकेट करता है एग्रीगेट को, वो रेशो एग्रीगेट का है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो आपको मटेरियल का कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ या जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा कि हम कितने एरिया का मटेरियल कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। उसके लिए हम लोग एग्जांपल पकड़ते हैं कि हमको 1 m³ का 1 क्यूबिक मीटर का मटेरियल कैलकुलेशन निकालना है जो कि M20 ग्रेड का है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, हमने एग्जांपल लिया है 1 क्यूबिक मीटर का। तो ये 1 क्यूबिक मीटर जो है वो हमारा वेट वॉल्यूम है दोस्तों। बहुत ध्यान से समझना अभी आगे कि ये हमारा वेट वॉल्यूम है। तो जब भी आपको मटेरियल का कैलकुलेशन करना होगा, क्वांटिटी निकालना होगा, तो आपको उसका ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है वो हम लोग अभी आगे समझेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला में आपको एक ही फॉर्मूला है, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। जो भी तरीका आपको आसान लगे, समझ में आए, वो आप ध्यान में रखिएगा। तो जितना आपका वेट वॉल्यूम है ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए उसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 1.54 से। तो वेट वॉल्यूम को अगर 1.54 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा ड्राई वॉल्यूम। ये हुआ पहला तरीका। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपका जितना भी वेट वॉल्यूम का क्वांटिटी है उसका आप 54% ऐड कर लेंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे वेट वॉल्यूम में, तो आपका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ड्राई वॉल्यूम निकालने से पहले आपको सम ऑफ रेशो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, सम ऑफ रेशो कैसे निकलेगा वो समझते हैं। तो हमारा ग्रेड क्या है, कंक्रीट ग्रेड M20, और उसका रेशो क्या है 1:1.5:3। तो दोस्तों, आपको M20 का जो रेशो है उसका सम करना है, टोटल करना है।
मतलब 1 + 1.5 + 3 = 5.5। तो ये 5.5 जो आया वो क्या है, सम ऑफ रेशो। ये बात ध्यान में रखिए। तो दोस्तों अभी हमारा सम ऑफ रेशो आ गया, तो अभी हम लोग ड्राई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, वेट वैल्यूम को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ड्राई वैल्यू आ जाएगा। तो हमने एग्जांपल लिया था 1 क्यूबिक मीटर का, बराबर। तो दोस्तों 1 क्यूबिक मीटर इंटू 1.5 फॉर्मूला है ड्राई वैल्यूम निकालने का। तो हमारा आंसर आया 1.54। यहाँ तक ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ड्राई वैल्यूम निकालने के बाद अभी हम जानते हैं कि सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमारा M20 का जो रेशो था उसमें सीमेंट कितना पार्ट था, 1 पार्ट। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए ये देखिए 1 डिवाइड बाय 1, क्यों? क्योंकि सीमेंट हमारा 1 है, डिवाइड बाय 5.5। 5.5 क्या है, ये सम ऑफ रेशो है, बराबर, इंटू 1.54। ये हमारा ड्राई वैल्यूम है इसके लिए। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? आंसर आया है 0.279। तो दोस्तों हमारी जो ये क्वांटिटी आई 0.279 वो M³ में आई है। अभी हमको सीमेंट इन kg में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए दोस्तों सीमेंट की डेंसिटी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें अभी आई हुई जो क्वांटिटी है उसको डेंसिटी से मल्टीपल करना होता है। मतलब 0.279 इंटू सीमेंट डेंसिटी। तो दोस्तों सीमेंट की डेंसिटी क्या है? सीमेंट की डेंसिटी है 1440। तो 0.279 इंटू 1440, आपका जवाब आएगा 401.76। ये हुआ kg में। लेकिन अभी ये सीमेंट kg में जो है हमें नंबर ऑफ बैग्स में अगर लेने हैं तो वो भी लेकर देखते हैं दोस्तों। तो एक बैग का वेट होता है 50 kg, तो आपको क्या करना है, 402 को डिवाइड करना है 50 से, तो आपका आंसर आएगा 8 बैग्स। तो आपकी ये सीमेंट की क्वांटिटी निकल गई दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमारी सीमेंट की क्वांटिटी निकल गई। अभी चलते हैं हमारी सैंड की क्वांटिटी की तरफ। लेकिन दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि आखिर में मैं कुछ टिप्स दूंगा, कुछ फार्मूला बताऊंगा, कुछ नया बताऊंगा क्वांटिटी के बारे में। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो दोस्तों M20 के रेशो में हमने सैंड का पार्ट कितना देखा था, 1.5, बराबर है। तो जैसे हमने सीमेंट की क्वांटिटी निकाली, वैसे ही सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए 1.5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो इंटू 1.54। क्यों? ड्राई वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसके लिए। तो देखिए 1.5 डिवाइड बाय 5.5 सम ऑफ रेशो इंटू 1.4, आपका आंसर आएगा 0.419। 0.419 M³ में आया दोस्तों। तो अभी हमको इसको kg में लाना है। सैंड कितनी kg लगेगी, उसके लिए क्या करना होगा, हमें सैंड का डेंसिटी मालूम होना चाहिए। और सैंड का डेंसिटी कितना है? सैंड का डेंसिटी दोस्तों वेरी है, अलग अलग होता है। सैंड का डेंसिटी 1450 से लेके 1550 तक होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग 1450 कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अभी हमारा जो क्वांटिटी आया था 0.419, उसको डेंसिटी से मल्टीपल करना है। तो दोस्तों 0.419 को हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1450 के साथ। तो हमारा आंसर आएगा 607। ये kg में आया दोस्तों। तो हमारी सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी, 607 kg। यही अगर आपको CFT में निकालना है तो आपको गुना करना है 35.31 से। तो आप उसका CFT में या क्यूबिक फीट में भी उसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जैसे हमने सीमेंट की, सैंड की क्वांटिटी निकाली, वैसे ही अभी हम लोग एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालते हैं। तो एग्रीगेट निकालने के लिए हमारा जो रेशो है वो क्या है, 3 पार्ट है हमारा एग्रीगेट का, बराबर। तो हमको क्या करना है, 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। तो मतलब 3 डिवाइड बाय
5.5 इंटू 1.54। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 0.839। ये आया एम क्यूब में। तो हमें एग्रीगेट की डेंसिटी मालूम होगी तो हम उसको केजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट की भी जो डेंसिटी होती है वो भी वेरी होती है दोस्तों, तो उसको हम लोग 1500 कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि एग्रीगेट की डेंसिटी भी 1400 से लेके 1500 तक होती है। तो अभी हम आए हुए क्वांटिटी को डेंसिटी से मल्टीपल करेंगे तो हमें एग्रीगेट इन केजी फाइंड हो जाएगा। तो 0.839 इंटू 1500, तो हमारी एग्रीगेट की क्वांटिटी आएगी दोस्तों 1258 kg। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको याद में रखना है। वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट होता है वो समझना है। सम ऑफ रेशो क्या है ये बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा M20 ग्रेड में रेशो है हमारा 1:1.5:3। तो उसी हिसाब से हमें जो 1 पार्ट है हमारा सीमेंट का वो लगेगा 401 kg। सेकंड पार्ट जो है हमारा सैंड का वो लगेगा हमें 607 kg। और जो एग्रीगेट का पार्ट है वो लगेगा हमें 1258 kg। ये हुआ M20 ग्रेड का। ऐसे ही आप M15 M25 ग्रेड का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। कंक्रीट ग्रेड में वाटर सीमेंट रेशो भी मायने रखता है दोस्तों, तो ज़्यादातर 0.45 वाटर सीमेंट रेशो कंसिडर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये कैलकुलेशन बताना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।